नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका अगला हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी कैसे रहने वाला है, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए। तो लेट्स सी, देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि 8 से लेकर 14 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट एनर्जी लियो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, एंड 2 ऑफ कप्स के साथ बॉटम ऑफ द डेक में आया है चैरियट के कार्ड। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। जो आया था वो 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड थे, उसे हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स के साथ। मुझे लगता है अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत करने में बिजी हैं। एक तो रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मेहनत करना चाहते हैं। हो सकता है पैसे रिश्ते में आ रहा है, इसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, तो ये जीत और मेहनत कर रहा है अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि रिश्ते में कोई मेहनत नहीं करेंगे, रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन इन दिनों ये अपनी एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करके, खास करके इमोशनल एनर्जी जो है, इमोशनल जो साइड है उसे बैलेंस करके बहुत ज़्यादा काम पर फोकस दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। ये सोलमेट वाला रिश्ता है। इस रिश्ते में ये फिजिकली इन्वॉल्व रहे या ना रहे, मेंटली हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे या ना रहे, इनडायरेक्टली ये इन्वॉल्व रहते हैं इस रिश्ते में। इस बात का एहसास उनको है। जो रिश्ता है ये बहुत गहरा और पुराना रिश्ता है, दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है, महसूस करने वाला रिश्ता है। इस रिश्ते में ऐसे नहीं कि बात नहीं किया तो रिश्ता खराब हो गया, ये वो, तो वो उस चीज़ से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ है और निश्चिंत भी है कि ये रिश्ता जो है ये दिल का कनेक्शन है, इसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम पहले करना है। साथ ही साथ जिन लोगों के रिश्ते में कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा था, ये पर्सन उस रिश्ते को भी दोबारा चांस देना चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं और अपने आप को भी मौका देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो भी कर रहा है, जितना भी कर रहा है, उनको लग रहा है ये और कर सकते हैं काम, स्टेबिलिटी इनके लाइफ में और आ सकता है। तो मेहनत तो ये बहुत कर रहा है, लेकिन उसका वो परिणाम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी परेशान भी है। इन दिनों की इतना मेहनत करने के बाद भी उनको उस तरीके का परिणाम नहीं मिल रहा है जितना इनको मिलना चाहिए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो।
लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो, चैरियट, डेफिनेटली कुछ लियो ऐसे हैं जो रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं और कुछ लियो ऐसे हैं जो दोबारा से इसी रिश्ते में जाना नहीं चाहते हैं, कंप्लीटली डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं रिश्ते को। और कुछ लियो ऐसे हैं कि रिश्ते में दोबारा मौका देना भी चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं। जो लोग पूरी तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं वो अपनी एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहा है इन दिनों। उनको रिश्ते की सारी सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को ये परख रहे हैं, सोच रहे हैं, याद कर रहे हैं। जैसे बोला जाता है कि रिकॉल करना, तो उससे उनको लग रहा है, कुछ लियो को ऐसा लग रहा है कि नहीं रहना है ऐसे रिश्ते में, तो वो खुद को कंट्रोल कर रहा है। कुछ लोग हैं जो नहीं रह पा रहे हैं, मतलब उनको रिश्ते में आना ही आना है, वो रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहा है दोबारा। ईश्वर की भरोसे, भगवान की भरोसे, यूनिवर्स की भरोसे वो फिर से एक बार रिश्ते को मौका देंगे। और कुछ लियो ऐसे हैं जो कुछ भी हो जाए रिश्ते को मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए और अपसेट हैं। तो वो अपने जो खुद की स्टेबिलिटी है उस पर काम कर रहे हैं, खुद पर एक भरोसा रखने की कोशिश कर रहा है। देखो बॉटम ऑफ द डेक में द फूल का कार्ड भी आए हैं। लियो पहले जैसे करते थे ना, जो उतावलेपन, अब मैं कार्ड बता दूं पहले। द चैरियट को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ कप्स के साथ। आपको दिखाई देगा कि कुछ लियो ऐसे हैं जो अपने स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। उनको वो पुरानी सारी बातें वो रिकॉल कर रहे हैं, अच्छे बुरे सही गलत, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रिश्ते में क्या होता है क्या नहीं होता है, उन चीज़ों को याद करके थोड़ी सी वो स्टक एनर्जी में चले जा रहे हैं। उनको लग रहा है नहीं, मौका देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे अपने पर फोकस करना है और अकेले रहना है, अपने तरीके से जीना है। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोच सकता, क्यों लियो हो या कोई भी हो, हर किसी की मन की दशा एक जैसा नहीं होता है। वो लोग 24/7 वही रिश्ते को सोच रहा है, ये हुआ वो हुआ। एक तरीके से हर कोई सोच रहा है, जो छोड़ने के बारे में सोच रहा है वो भी तो वही सोच रहा है कि रिश्ते में क्या हुआ था, इसने मुझे क्या कहा था, मुझे मेरे साथ ये मिसबिहेव किया था, ये वो। एक तरीके से सीधे से देखो या घुमा के देखो, हर कोई वही सोच रहा है, वही बंदा या बंदी के बारे में। लेकिन छोड़ने के बारे में तो सोच रहा है कुछ लोग, फिर भी उनके बारे में सोच रहा है। तो ये जो वक्त है ये कश्मकश का वक्त है, और कुछ लियो कंफ्यूजन में भी है, क्या करे क्या ना करे, छोड़े या ना छोड़े, ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, रिश्ते को रखे या ना रखे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग लियो, हर कोई लियो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हर कोई की जो चार्ट होता है ना, बर्थ चार्ट होता है, उसमें जो राशि नक्षत्र जो होता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो जाता है कि वो दिल के नरम पड़ जाते हैं। तो वही लोग रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं नए तरीके से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं कि पूरी तरीके से रिश्ते को साइड में रख के वापस से अपने लाइफ जीने के बारे में सोच रहा है अपनी तरीके से। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना कुछ लोग ऐसे हैं जो रिश्ते को याद तो कर रहे हैं लेकिन फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। कुछ लोग नए तरीके से रिश्ते में आना चाहते हैं क्योंकि उनको ये भरोसा है कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाना। देख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे।
थ्री ऑफ सोर्स, अब लो थर्ड पार्टी आ गया, थर्ड पार्टी वाला शुरुआत हो ही गया था पहले से, फिर भी मैं देख रही थी कि कब पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ सोर्स के साथ कुछ लियो आपके जो पर्सन है उनका दिल टूटा हुआ है, या तो आपने उनको धोखा दिया ऐसा उनको लग रहा है, उनको लगेगा आगे चल के भी, क्योंकि कुछ लियो छोड़ रहे हैं, कुछ लियो रिश्ते से फीडबैक कर रहे हैं, मतलब पीछे हट रहे हैं। पूरी तरीके से कितना छोड़ पाएंगे इसका मुझे पता नहीं, क्योंकि आगे चल के कार्ड जितना जैसा आएगा पता चलेगा, और जो स्थिति होगी उससे देखा जाएगा। लेकिन कुछ लियो मुझे लगता है अपने कदम पीछे कर रहे हैं, तो इस वजह से आपके पर्सन को दुख होगा, परेशानी होगी, उनको ये लगेगा कि किसी और की वजह से आपने उनको धोखा दिया, या फिर इन्होंने पहले आपके साथ कुछ किया होगा, गलत किया होगा, उसकी वजह से उनको धोखा मिले। तो इस बात से ये परेशान रहेंगे, वो इंतज़ार करेंगे कि आपके तरफ से कब कोई कॉल आए, मैसेज आए, बात शुरू हो जाए, आखिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्यों कर रहे हो, इस बात की क्लैरिटी उनको चाहिए, और वो क्लैरिटी के लिए कोशिश भी करेंगे कितना जितना उनसे बन पड़े। हालांकि रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कभी उन्होंने आपको इस तरीके से ट्रीट किया था किसी और की वजह से, तभी आप आज कंफ्यूजन में हो कि ये बंदा या बंदी क्या कभी भी सही होगा, ये कभी भी क्या पूरी तरीके से मेरे लिए सोचेगा। तो इस ऐसे हालात से आप पहले गुजर चुके हो, अभी ये बंदा गुजर रहा है, बंदा या बंदी, और उनको ये लग रहा है कि अरे यार ये तो मुझे चीट कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, मुझे छोड़ने के बारे में सोच रहा है, लेकिन शुरुआत तो इन्होंने किया था, ऐसा लग रहा है। तो ये इंतजार करेंगे नई शुरुआत की, और वो उसकी जो शुरुआत जो होगी वो आपसे होगा, ऐसा ये सोचेंगे आगे चल के, क्योंकि इनके पास क्लैरिटी नहीं है ना कि क्या करें। क्लैरिटी के साथ रिश्ते में आने के बारे में ये सोचेंगे, और ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना रिश्ते में ऐसा ये सोचेंगे, स्टेबल हो जाए रिश्ता ऐसा सोचेंगे आगे चल के। देख लेते हैं आप क्या चाह सकते हो लियो। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाह सकते हो लियो। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। लियो आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एक्वेरियस इज हाईलाइटेड, कोई एक्वेरियस के साथ आप डील कर सकते हो। किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, इसे हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, किंग ऑफ सोर्स के साथ लियो। जिन लियो के बारे में मैं अभी बोल रही थी कि कुछ लियो जो है वो पीछे हट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के साथ जाकर रिश्ता जोड़ देंगे, नहीं, वो इस हालात को समझने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि रिश्ते में जो मिलना था वो तो नहीं मिल रहा है, बेकार की परेशानी बार बार मिल रहा है, बार बार रिश्ते इस तरीके से, रिश्ते में मुझे हैरेसमेंट मिल रहा है, तो वो अपना इमोशन जो है वो हाइड करेंगे। कुछ लियो ऐसे होंगे जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत इम्पोर्टेंट देंगे, और पैसे सेविंग्स करना, पैसे बचा के रखना, कुछ बातों को दिल से लगा के रखेंगे, जैसा कि ये रख रहे हैं आपके पर्सन, लियो आप भी रखोगे, तभी तो आप पीछे हट रहे हो, क्योंकि आपको लगेगा अरे इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने तो दिल से उनको चाहा, मैंने तो दिल से उनके साथ रिश्ता निभाया, फिर आपको लगेगा अरे मैंने गलत इंसान से रिश्ता जोड़ लिया, तो आप जो हो वो खुद को हील करने में बिजी हो जाओगे, आपको लगेगा मुझे ही अपने आप को सही करना है, क्योंकि जब हम किसी दूसरे को सही नहीं कर पाते हैं, कोई हमारे बात नहीं समझ रहा है, तो एक बात तो है कि हमें खुद को समझना चाहिए, खुद को बदलना चाहिए। लियो बहुत इंटेलिजेंट राशि है,
और वो समझ जाते हैं सामने वाला क्या बिहेवियर कर रहा है, क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोग उनकी इमोशन से बहुत ज़्यादा इमोशन को टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा लियो की इमोशन के। लियो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, तो उसका जो मूड का जो स्विंग होना, इसका बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए, अब ये चीज़ें करना बंद हो जाएगा, क्योंकि लियो को लगेगा भई मैंने गलत इंसान से रिश्ता जोड़ लिया, मैंने गलत कर दिया। वो किसी को ऐसे नहीं दोषी ठहराएँगे कि भई मुझे ये मेरे साथ गलत किया ये वो। तो आप क्या करोगे, अपनी इमोशन को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। साथ ही साथ अकेले रहना, खुद का ख़्याल रखना, बेकार की चीज़, बेकार की बातें, बेकार के रिश्ते, बेकार की परेशानी को दिमाग से हटा के खुद के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, और आपको पैसों की अहमियत बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप बहुत किसी के लिए पैसा खर्च करते थे, किसी के क्योंकि आपके जो पर्सन है पैसों का भी इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है कोई पैसों से मदद करता था किसी को, क्योंकि एक साथ काम करना हो सकता है, बॉस वगैरह हो सकते हो आप किसी का, और या फिर आप किसी को फ़ाइनेंशियली मदद करते थे, अभी आप नहीं करोगे। अभी आप उस चीज़ को बंद कर दोगे, आप अपना हाथ खींच लोगे, आपको लगेगा नहीं भई नहीं करना है। अपनी इमोशन का भी ख्याल करोगे आप, पहले जैसी इमोशनल स्टेटस में आप नहीं रहोगे। दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, अच्छा सामने वाला मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहा है, तो भई मुझे भी खुद को रोकना चाहिए, तो आप ऐसे हो जाओगे। साथ ही साथ आप जो भी गलत आपने किया था ना अपने साथ, खुद के साथ, किसी और के साथ नहीं, वो गलती आप सुधारने लग जाओगे। एक मेजर हीलिंग शुरू हो जाएगी, आपकी मेजर हीलिंग प्रोसेस आपके सोच में आ जाएगा, आपके सोच परिवर्तन हो जाएँगे, और आप खुद खुद को हील करने लग जाओगे, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करोगे। आपको लगेगा अरे मैंने क्या कर दिया, इतना वक़्त बेकार में नष्ट कर दिया, बेकार लोगों के पीछे मैंने ये वक़्त लगा दिया। मैंने तो किसी से कुछ नहीं माँगा था, सिर्फ़ प्यार, ये वो, ये सारी चीज़ें आप रिकॉल करोगे और खुद को कंट्रोल करने में आप लग जाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग आज हो रहा है। मुझे खुद भी पता नहीं था इस तरीके का कार्ड आएगा और इस तरीके की रीडिंग भी होगी भी, और आप अपने लिए नया कुछ सोचने लग जाओगे, अपनी स्टेबिलिटी, अपने खुद को वक़्त देना, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट, इन चीज़ों में आप चले जाओगे। लियो खुद भी कॉन्फिडेंट है, ऐसे भी कॉन्फिडेंट हो आप, लेकिन दिल के मामले बहुत कमज़ोर होते हैं। लियो का जो लव रिलेशन होता है ना, वो लियो का लव रिलेशन कहो, शादी कहो, ये बहुत पीसफुल वाला नहीं होता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही रहता है। तो अब आपको ये बात समझ में आना शुरू हो जाएगा कि भई ये मेरे है ही नहीं, तो मैं किस वजह से इसके पीछे दौड़ रही हूँ या दौड़ रहा हूँ, इस बात का एहसास आपको होने शुरू हो जाएँगे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स पहले भी आया था लियो की तरफ से, अब भी आया है। देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ डील कर सकते हो लियो। 7 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था, बॉटम ऑफ द डेक में था, अभी तो सामने ही आ गया है। बॉटम ऑफ द डेक में आया 2 ऑफ सोर्ट्स। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा इस हफ्ते। 7 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ट्स के साथ।
लियो आपको या फिर आपके पर्सन को बहुत दर्द होगा, कष्ट होगी, ये सोच के मैंने अपना वक्त खराब किया। कंफ्यूजन में आ जाओगे आप, क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपको समझ में नहीं आएगा कुछ दिनों तक, क्योंकि ये छोड़ना है या रखना है। जब भी आपको उनकी झूठ का पता चलेगा, जब भी उनको आपको जो ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, आपके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, उसके बारे में जब भी आपको याद आएगा तब आप खुद को रोक लोगे और अपने आप में आप चले जाओगे और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे। जो लोग इंतजार कर रहे हैं रिश्ते में नई शुरुआत हो, उन लोगों की रिश्ते में नया कुछ होगा, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं होगा जितना आप सोच रहे हो कि दोबारा मौका देके इस बंदे को सही कर देंगे या फिर मैं खुद इससे सही से बिहेवियर करूंगा। कभी आपने वो कुत्ते की दुम को कभी आपने देखा सीधा होते हुए? कभी नहीं होता है। आप 12 वर्ष भी अगर उसको घी के डब्बे में डाल के रखो, घी में तो सब कुछ सीधा हो जाता है, वो नहीं होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बंदा या बंदी ऐसी होती है, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि ये ऐसा है, उनकी नेचर जो वो लेके आए हैं या फिर जो वो है वो कभी बदलते नहीं है। 2 दिन अच्छे रहेंगे, फिर से तीसरे दिन से ऐसा शुरू हो जाएगा, तो बहुत अच्छे हालात नहीं होंगे, परिवर्तन होगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि बहुत अच्छा हो जाएगा, ये वो मैंने मौका दिया, कितना भी आप मौका दो, मौका देने से वो इंसान सुधर नहीं सकता, क्योंकि उसमें सुधरने की वो जो नर्व होता है वो है ही नहीं, वो चाहता ही नहीं है सुधरना। कुछ दिन सही रहेंगे फिर गलत हो जाएगा। तो रिश्ते की आउटकम उसी तरीके से आया है। कंफ्यूजन क्या करे, जो लोग रिश्ते में आना चाहते हैं, आए या ना आए, बेशक आइए। अगर आप आते हो तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको आगे चल के क्या डिसीजन लेना है, इसीलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी। ऑप्शन तो आपके पास बहुत रहेगा, लियो या फिर आपके पर्सन के पास, क्योंकि कुछ लोग तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं। तो कंफ्यूजन के साथ आप रिश्ते में आ सकते हो, दोस्ती वगैरह होगा लेकिन बहुत अच्छी तरीके से आपको ये बात पता चल जाएगा कि जैसा आप सोच रहे हो ये ऐसा होगा नहीं ये रिश्ता, क्योंकि ये रिश्ता जो है झूठ पे चल रहा है, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, झूठ, मतलब मतलबी प्यार, ये सब दिखा रहा है आपको। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं लियो। जो फैंटेसी थी ना दिमाग में प्यार को लेके लियो का, वो फैंटेसी धीरे धीरे उतरने लग जाएगा, वो दिमाग से निकलता जाएगा। अरे मैं तो ये सोच रहा था, मैं तो ये सोच रही थी, ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसा है नहीं। जो असलियत है, अभी भी कंफ्यूजन रहेगा कुछ लोगों का, इस हफ्ते भी रहेंगे, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे क्लियर होगी। और कुछ लोग अभी भी इंतजार करेंगे, रिश्ता सही होगा होगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जो भी लोग सोच रहे हैं ना कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, कंफ्यूजन की कार्ड भी आए हैं, तो आपको थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा। लियो को ऐसे भी करना है और वो कर भी रहे हैं, हीलिंग हो रही है, हीलिंग चल रही है और चलेगी भी आगे भी। लियो का एक मेजर हीलिंग पीरियड शुरू हो रहा है और आप हीलिंग भी करोगे, और इसके लिए आपको मेडिटेशन करने के लिए भी बोला जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।